Now we will start the topic formal charge. कई बार बच्चों जब आयनिक कंपाउंड दिखाए जाते हैं या कोई मॉलिक्यूलर आयन दिखाया जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कार्बोनेट आयन है. Now this 2 minus charge is being shown on this CO3 और ये बच्चों बेसिकली जो चार्ज क्रिएट हुआ है पूरे मॉलिक्यूल में दैट मस्ट बी ड्यू टू सम एटम्स. जब भी कोई एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो क्या करता है बच्चों, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. और जब भी कोई एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं एंड दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. So definitely this 2 negative charge will be on these atoms. Now if we try to find out according to the difference in electronegativity ki which atom has acquired this charge, or we can say if we try to find out the charges which are present in this atom due to the shifting of electron, that charge will be called as formal charge. इसको बेसिकली बच्चों डिफाइन हम एक मैथमेटिकल टर्म में करते हैं. कैसे, जैसे बच्चों इसको क्रिएट करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, राइट, लेट दीज आर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. और अगर मैं कहूँ इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना लूज किया है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0. तो हाउ वी कैन टर्न दिस इनटू 0? तो सिंपली क्या करो, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से घटा दो, राइट. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे तो अगर हम ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटा दें तो आंसर विल बी 0. हाँ, यहां पर बच्चों ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. ये हो सकता है हमारे लोन पेयर की फॉर्म में हो, अगर ये किसी से शेयर्ड नहीं है तो लोन पेयर की फॉर्म में होंगे. तो इस तरीके से बच्चों टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 0. एक दूसरा एग्जांपल लेके देखो बच्चों, क्लोरीन. इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7, ठीक है, मगर टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर अभी प्रेजेंट है वो कितने हैं, 8. इट इज कैप्चर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स चार्ज विल बी -1. मगर बच्चों कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो शेयर्ड होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होते हैं तो कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर एटम के लिए कितना होता है, हमेशा जो बॉन्डेड पेयर होता है उसका कंट्रीब्यूशन आधा होता है एक एटम के लिए और आधा दूसरे एटम के लिए. तो इसलिए बच्चों अगर हमें अब नेट चार्ज निकालना हो तब नेट चार्ज जब कुछ तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ हाफ पोर्शन ही पर्टिकुलर एटम के लिए होता है. तो वी अगेन कैन सब्सट्रैक्ट नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अगेन माइनस में हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन राइट द फॉर्मल चार्ज एज formal charge equal to number of valence electrons in free atom minus total number of non-bonding electrons minus half of the total number of shared pair of electrons. तो बच्चों इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ओजोन मॉलिक्यूल. ये हमारा ओजोन मॉलिक्यूल्स का बच्चों ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर है. तो यहां पर बच्चों ओवरऑल चार्ज 0 है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें फॉर्मल चार्ज नहीं होगा. यस, द सम ऑफ द चार्ज विल बी 0. नाउ लेट दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड. Now let us calculate the formal charge on first oxygen. So applying the formula, total number of valence electron जो ऑक्सीजन के अंदर होते हैं फ्री एटम में वो होते हैं बच्चों 6. अब इसमें देखें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डॉट्स वाले हैं ये हैं बच्चों 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. एक लाइन एक पेयर को रिप्रेजेंट करती है
तो यहाँ पर बच्चों 2 लाइन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों 2 2 ज़ा 4, 6 - 4 - 2 and the answer is 0. So this has 0 formal charge. Now in the same way, let us try to find the formal charge on second oxygen. Number of valence electron in this free atom is 6. ऑक्सीजन में 6 ही होते हैं. अब now the total number of non-bonding electrons are 2 minus half of. अब लाइंस गिन लो बच्चों, 1 2 3. ऑक्सीजन ने 2 तो बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बनाए हैं और एक इधर बनाया है, तो टोटल 3 लाइन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये बच्चों कट कर दिया, तो 6 - 2 - 3, that is +1. So this oxygen has formal charge of +1. And similarly for this third oxygen atom, 6 minus नॉन बॉन्डिंग है यहाँ पर बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाफ ऑफ बॉन्डिंग, ये सिर्फ एक लाइन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है. तो 6 - 6 - 1, so it has -1 charge. So overall it will be +1 - 1 + 0, that is 0. But this separated oxygen atom in this has +1 and this oxygen has -1 formal charge. Now let us try to find the formal charge on this carbon and oxygen of carbonate ion. ये दोनों ऑक्सीजन एटम तो एक जैसे हैं, तो let us try to find the formal charge of this first carbon atom. Yes बच्चों, कार्बन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4. अगर हम चलो पहले ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो इसको 6 ले लेते हैं. And after that we will subtract the non-bonding electron, 6. Bonding electron, only one line, 2. 6 - 6 - 1. So this oxygen atom has -1 formal charge. सेकेंड ऑक्सीजन पे देखें बच्चों, 6 माइनस डॉटेड जो नॉन बॉन्डिंग है ये 4 है, और बच्चों जो लाइंस हैं जो बॉन्डेड हैं ये 2 लाइन है, इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इट विल बी 6 - 4 एंड -2, 0. ये एकदम सेम है तो इस पे भी -1 होगा बच्चों. तो अगर हम कार्बन एटम पर देखें जो कि थर्ड एटम है, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं. कोई भी बच्चों डॉटेड नहीं है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो नॉन बॉन्डिंग हो. बॉन्डिंग में 1 2 3 4 कितने हो गए टोटल? 8. 2 4s are 8, 4 - 4 is 0. So this way these two oxygen atom are carrying -1 formal charge. So in overall this carbonate ion has 2- charge. Now this formal charge helps in the selection of lowest energy structure. एक्चुअल में ये एग्जैक्ट चार्ज किसी एटम पर नहीं दिखा रहा, इससे हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रैक रख सकते हैं. और बच्चों जनरली लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इनमें से वो होगा जिसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज एटम्स पर होगा. फॉर्मल चार्ज is a factor which is based on pure covalent view of bonding, in which electron pairs are shared equally by neighboring atoms. Now the topic is limitations of octet rule. According to octet rule, if the atom can have 8 electron in its valence shell by sharing or by exchange of electron, then the atom acquires the stable noble gas configuration and it becomes stable. But there are so many examples which violate this. So here we are studying some points. Limitations of octet rule. जैसे बच्चों LiCl है, लिथियम, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वैलेंस शेल में,
बेरिलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बच्चों बोरोन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये शेयर भी कर ले एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन से एक शेयर कर ले, तो इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेरिलियम बच्चों कंबाइन करता है, जैसे H2 बना दो उसका, BeH2, 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर हो गए, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बोरोन अगर क्लोरीन से शेयर कर ले तो कितने हो गए, इसके पास अब बच्चों हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4 and 6. Still they don't have 8 electrons, but all these 3 molecules exist. तो बच्चों ये ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया कि why these molecules which have the incomplete octet of central atom are still exist. Now the first point is it could not explain the incomplete octet of the central atom in LiCl, BeH2 and BCl3. Now the second point is, here I have drawn the Lewis dot structure of NO2 and NO. मगर बच्चों यहाँ भी अगर हम देखें तो N एटम ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है. This NO also carries one odd electron, and it means the octet is still not complete. So the octet rule even could not explain the presence of odd electron in these molecules. Now you can write presence of odd electrons in these molecules could not be explained. Now the next is, I have taken here the examples of expanded octet. यानी कि ऐसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं. फास्फोरस के पास आउटरमोस्ट शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 फ्लोरीन से शेयर हो गए तो इट विल हैव अ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स. सल्फर के पास 6 होते हैं, 6 फ्लोरीन से शेयर हो गए, सो इट विल हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ही बच्चों अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो सल्फर एटम इज मेकिंग 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड. अगेन दिस सल्फर एटम हैज 12 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. इट मीन्स अगेन this octet rule could not explain ki why the central atom has expanded octet. It means it also could not explain the expanded octet. Expanded means 8 से ज़्यादा, octet of some elements in their molecule. Some elements in their molecules. अब बच्चों ये जो ऑक्टेट रूल लाए थे ये क्या देखकर लाए थे? When we check the stability of noble gas element, then we found कि by just having 8 electron the other element can also be stable. So now the last point is HCF2, KrF2, HCOF2. In these examples, these noble gas elements are forming bond. Then what is the need to form bond? तो इनकी formation को, where they already had 8 electron and still they form bond with the other atom. What is the reason for this? How it is possible? So their formation of these noble gas compound was also a drawback, a limitation of the octet rule. बच्चों इसके अलावा भी कुछ other drawbacks हैं, जैसे other drawback के अंदर एक ड्रॉबैक है बच्चों, इट कुडंट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. कुडंट अकाउंट फॉर द शेप. इसके अंदर कहीं भी शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि शेप क्या होगी, और बच्चों कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा. इवन द स्टेबिलिटी कंसिडरेशन इज ऑल्सो नॉट टेकन इन टू अकाउंट. सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल.